ऐसी गलती कही कि जवन तोरे ऊपर सूरज बेटवा। अरे अभी थार मातारी जिंदा रे पगला। अरे हमारी जिया जिंदगी तोरे ऊपर मुसीबत है। कौन ऐसी गलती क्या बेटवा? मैंने कोई गलती नहीं किया है। अरे मैं तो कॉलेज की रेडी होता था। इतने में मेरे सर में बहुत जोरों का दर्द होने लगा माँ। अरे छोटी भाभी मेरे सर पर तेल रख के मेरा सर ही दबा रही थी माँ। इतने में बड़ी भाभी आई और भैया को बुलाई। सही क्या गलत क्या है भैया नहीं पूछे माँ। अरे मुझे ही गलत समझ बैठे माँ। मेरे और भाभी के बीच अरे भैया की रोना इल्जाम लगा इतना ही नहीं हुआ। आज पहली बार मेरे बड़े भैया मुझ पर हाथ उठाए माँ। इतना ही नहीं हुआ भैया ने मुझे बहुत मारा है माँ। और क्या कर रही है जानती हो? अरे भैया कह रहे हैं कि मैं इनका घर छोड़कर चला जाऊं। अरे आप लोग के सिवा मेरा कौन है माँ? तू ही बताना। तू तो मेरी माँ है माँ। क्या तुझे लगता है तेरा बेटा ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है? नहीं मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है माँ। अरे करने की छोड़ो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता माँ। भैया से कह दो ना माँ ठीक है कि मैं आप सबको छोड़ अरे नहीं जाना चाहता। मैं घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। इस दर्दनाक सीन को देखते हुए और देवर भाभी का प्यार दुलार देखते हुए ये रमेश पटेल आ गए भाई। ये रमेश पटेल हमारे बड़े भैया एक ग्राम सभा इटाखा पावन धरती रहने वाले हैं। 21 रुपए का पुरस्कार है। भैया से नमस्ते करता हूँ। संतोष बेटवा। अरे सूरज के ऊपर हम खबर करें। अब सूरज बेटवा से बात कर। अरे कैसे सूरज बेटवा के घर से हम सूरज बेटवा के ऊपर विश्वास करें। हमार बात ना कर सके। हमारे कसम खाया बेटवा तोरे आँखें आंसू ना ए स्वामी जी एक बात हमार कान खोल के सुन ली है। तू जवन फैसला तू कह दे है वही फैसला पटल रहा तो का कि कितना कुछ कहा केहू को बात माने के ना तो का समझा कि ना। अरे सूरज बेटवा। अरे पगला। अरे आज तो के का होएगा? अरे जवने भाई के पाल पोस कितना स्याल कह दे। अरे जवने भाई के पाई नाई बाप बन के पाला। जवने भाई के अपने सीने से लगाई के रखा। जवने भाई के अपने अंगुली पकड़ के सिखाया। अरे जवने भाई के ऊपर डूबे की सुटकी ना उठाया। आज वही भाई के अफसोस तो सिर्फ इसी बात का है कि जिस भाई को मैंने उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, जिस भाई को मैंने अपने सीने से लगा करके रखा, जिस भाई को भाई नहीं बाप
इससे कह दो जितनी जल्दी हो सके घर छोड़कर चला जाए। अरे कवन इतनी बड़ी गलती है? अरे अपने मुड़वा में तिलवा तो ठोकाए रहे ना भैया। माँ, ये हरामजादा एक तो मैं सुजीतवा की वजह से पहले ही समाज में सर उठा करके बात नहीं कर पा रहा हूँ और इस पर भरोसा था, लेकिन इस हरामजादे ने मेरे भरोसे का खा दिया। इसे मालूम था कि आज मैं और आप बेटी भावना के यहाँ गए हैं, आज वापस नहीं आ पाएंगे और ये हरामजादा सर दर्द का बहाना बनाकर मेरे मुख में काली पोतने की कोशिश किया। इससे कहो इसकी भलाई इसी में है कि मेरी नजरों से दूर चला जाए, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। सूरज बेटवा, पहले हमारी बात सुन ले बेटवा। नहीं आए सी हालत में बेटा भगा, नहीं ऐसी हालत में बेटा भगाओ, अरे तरस कुछ तो खाओ, तरस कुछ तो खाओ। सरिता का दिन पहुंचा बच्चा होने का, सरिता का दिन पहुंचा बच्चा होने का, पाड़ू पाओ बहू तुम तरस कुछ तो खाओ। पाड़ू पाओ बहू तुम तरस कुछ तो खाओ, पाड़ू पाओ बहू तुम तरस कुछ तो खाओ, पाड़ू पाओ। अरे भड़की दुल्हे, अरे तू समझ सका, एक औरत के दर्द समझ सका था भैया। काहे ना आए बूढ़ा, काहे ना? अरे यहाँ हालत में हमार लड़के ने कहा चाहिए, खेल घर सारा बन गया। अरे हमार घरा कुछ नहीं से बचावा, हमारे सूरज बेटवा के तू समझाए सका, तू घरे के लक्ष्मी आऊ भैया। अरे तोरा मातारी रही ना, अरे मातारी के दर्द तू ही समझ सकत। अरे हमारे लड़के इनके काहे हमसे दूरी करता, हमारे घर हुसरे से बचाए ले, हम तोरे घोड़े गिरता। अच्छा ये बतावा बूढ़ा, हमहू तेकर भाव आई रहे, हमसे कहे ना आए बोलत बतियात, हमसे कहे ना आए बात करत। का अगर हमसे कहे हो कि हमार मूड प्रियात, हमार गोड़ प्रियात है, तेकर गोड़ मूड हमने दबाई, लेकिन हमसे कैसे कहे? एक बात सुन ला अम्मा, तो का बतावत है, जब दिल लगा सरिता से तो सुनीता क्या चीज है? अरे दिल तो ओसे लगा बोकर, रातों दिन चोचो मोचो ओसे फाने बा। हमसे कहता भी नहीं कहे, तू का कहती हम इनका समझा ली। हाँ भैया, ए अम्मा, अम्मा हो, देखा हम एक पतिव्रता नारी है। हाँ भैया, जाना अपने मन सेधु सुपर ना हो सकी तम्मा, जब फैसला हमारे मन सेधु कई देन, मन कई देन, इनमें हम कुछ न कह पाओ, समझो कि नहीं? अरे भगवान, सूरज बेटवा आज तो खेका हुई। अरे हमार लड़के ने कहा जाही, का कहीं के का अपन सुनीता ने जब भी इनकी शिकायत किया
मैंने सुनीता को ही डांटा। और इतना नहीं, इसे देखो, इसे मैं लक्ष्मी समझता था, लेकिन ये हरामजादी कुतिया कुलक्षणी के काबिल भी नहीं है। अगर ये कह दे तो ये हरामजादा भूखा सो जाएगा, खाना नहीं खाएगा। परसों मैंने इन सबको बुला करके कहा कि घर से बाहर जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं, लेकिन इतना कहने के बावजूद ये हरामजादे मुझे कल मार्केट में मिले। अरे बेटवा, दुल्हनिया खेलने जाते तब तुहार मान सब कहाँ जाती? आपको विवाह करके जाती? अरे हम बुढ़ापा सुनीता से कहती, और नहीं तो मुझसे कहती। अरे दुल्हन कौनो काम में बची रही होगी। माँ, आपकी ममता देख करके मुझे ताजुब होता है। जिसे मैं भाई समझता था, यह हरामजादा मेरे ही आस्तीन का सांप था। ऐसे कहोगे जितनी जल्दी हो सके समझ आया यहाँ से। सूरज बेटवा, अरे आज हमका एहसास होता है तो के सबे के पालन पोषण हम कौनो कमी कह दे। आज ही जगह तोर सगी मातारी रही होती ना, उनकर बात मान लेता। अरे हम सौतेली मातारी है ना, हमार बात न मन। माँ, आखिर आज आपने अपने मन की बात कह ही दिया। अरे मैं जितना आपसे प्यार करता हूँ, उतना अपनी सगी माँ से प्यार नहीं करता था। और आपके एक इशारे पर मैं अपनी गर्दन काट कर आपके कदमों में डाल सकता हूँ, लेकिन अब समझा कि आपको मुझसे ज्यादा इनसे प्यार है। अगर आपको इनसे ज्यादा प्यार है तो मुझे कोई इतराज नहीं। माँ, आप इन्हें लेकर के रहिए, मैं स्वयं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। हम कहा था तुहार मत मारू ठीक का, तू कहाँ जा बना घर से? एनहन गलती के हन घर से न जाही तो का कहता हूँ जाग जरूरत नहीं है, जा जा। अरे तू चला जाबत हमार का होए, हमारे विषय में ना सोचता हम कैसे रह भाई। तो का कहता हूँ जाग जरूरत नहीं, घर में रह तू, जा एनहन घर से। बड़े भैया, गुस्ताखी माफ हो मेरे भाई। वैसे तो आपके सामने मेरी बोलने की औकात नहीं है भैया। तो काहे बरत नहीं बोलता ही है भगवती गाने जिन बोल। लेकिन आज इस घर की हालात को देखते हुए आज मुझे बोलना पड़ा है भैया। बड़े बड़े भैया, कहा गए मेरे भाई कि कोई काम करने से पहले उसे समझ सोच लिया जाता है भैया। और मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, इसके आगे आप कुछ समझ। भगवती गाना नौकर हो तो का समझाई, नौकर हो तो का समझाए भगवती गाना। ठीक है सूरज बेटवा, जवन फैसला करा अच्छा। अरे संतोष बेटवा, अरे औलाद के दाने सभी का जमीर है। अरे औलाद के दर्द एक मातारी समझ सकता। अरे अपने कोखी से तो के सबे के पैदा नहीं किए, लेकिन अपने जिस्म के कतरा खून चलाए के तो पाले। अरे दिन देख इससे पहले, अरे हमार बहुत काहे नहीं। क्यों बोलती हो? अरे आजाद होने का प्रश्न शर्मा भैया से कभी बात नहीं की, कभी कोई सवाल जवाब नहीं किया भाई। पर आज
आज मैं भैया से कुछ बातें करना चाहता हूँ। भैया भैया अरे आज आप तो एक देवर भाभी के भविष्य रिश्ते को कलंकित कर दिए भैया। अरे भैया बचपन में माँ बाप के गुजर जाने के बाद अरे बाप का प्यार मुझे अभी से मिला है भैया। अरे वो सब कुछ आपने मुझे दिया जो एक बेटा अपने बाप से पाता है भैया। पर भैया अरे जरा सोचिए भैया, बचपन में अरे आप ही की उंगली पकड़ कर बंदे चलना सीखा है भैया। सही क्या है गलत क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, अरे सब कुछ बंदे सिर्फ आपसे सीखा है भैया। अरे आप ही का संस्कार है मुझ में भैया। फिर आपका भाई कैसे गलत हो सकता है भैया। अरे मेरा यकीन कीजिए भैया, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है भैया जिससे आपका मान सम्मान डूब जाए भैया। आप चाहते हैं भैया ना कि मैं आपका घर छोड़कर चला जाऊं? जरूर चला जाऊंगा भैया, पर जाने से पहले ये आपका भाई आपसे एक सवाल जरूर करेगा भैया, जिसका जवाब आपको देना ही होगा भैया। बचपन से लेकर आज तक बिना मुझे खाना खिलाए अरे आपके मुंह में एक निवाला तक नहीं जाता था भैया। अरे बिना मुझे देखे आपके दिल को चैन नहीं मिलता था भैया। फिर आज उसी भाई को आप अरे अपने आप से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर रहे भैया। तो बताइए ना भैया, फिर मुझे खाना खिलाए आप रह लेंगे भैया? बिना मुझे देखे आप चैन से रह लेंगे भैया? बोलो ना भैया, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो भैया। भैया अरे बोलो ना भैया। समझ गया भैया, अरे आपका भाई हाँ सब कुछ समझ गया। अरे आपकी खामोशी मेरे हर सवाल का जवाब दे दी भैया। ठीक है भैया, अरे अगर आप मेरे बिना रह लेंगे, अरे मेरे बिना खाना खा लेंगे, मेरे बिना जी लेंगे, अरे आपको क्या लगता है ये आपका भाई आपके बिना नहीं रह पाएगा? अरे आपके बिना नहीं जी पाएगा? अरे मैं भी जी लूंगा भैया, मैं भी रह लूंगा आपके बिना, चला जाऊंगा आपका घर छोड़कर, फिर दोबारा नहीं आऊंगा मैं। अरे आपको जब यह सच्चाई पता चलेगी ना भैया कि आपका भाई बेकसूर है, ऐसी गिरौरी हरकत नहीं किया है, अरे तब आप रोते रह जाएंगे भैया, अरे मुझे बुलाते रह जाएंगे, फिर ये आपका भाई कभी नहीं आएगा भैया।
कहाँ रहा भैया? अरे आपका मुंडा हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है आपका घर छोड़कर। पर जाने से पहले एक विनती आपसे जरूर करूंगा भैया, आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं भैया, हो सके तो अपना आशीर्वाद मुझे दे देना भैया, और मुझे कुछ नहीं चाहिए जाते जाते। इतना तो कर ही सकते हैं ना भैया। अरे अपना ना समझकर पराया ही समझकर दे दीजिएगा भैया। कैसा लग रहा है आपको? अरे मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि जब तक अपने अपमान का बदला ना ले तो मोरे गदोरी बार जामे। बहुत बड़ी गलती की है संतोष होता है हमरे ऊपर हाथ उठा के। आखिर आज तुझको पछतावा हो रहा है ना? अरे हमारा नाम सुनीता है बचवा। अब तो आपके दिल को सुकून मिला होगा ना भाभी? बहुत ज्यादा। आप यही चाहती थी ना भाभी कि आपका देवर हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाए। आज आपकी मनोकामना तो पूरी हो गई ना भाभी। चाह रहा है भाभी आपका देवर, पर जाते जाते आपसे हाथ छोड़कर अरे मेरे भैया और मेरी माँ का आपका सिवाय कोई नहीं है यार। मेरी यार मेरी माँ और भैया का क्या रखना भाभी, और हो सके तो अपने इस देवर को अपना आशीर्वाद दे। अरे ये क्या कह रहे देवर जी, ये भी कोई कहने की बात है? अरे मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगी ना, जहां रहोगे खाली मुझे ही याद करोगे। हाँ देवर जी, आप फिक्र मत करें।
अरे अपने संतोष बिटवा अपने से दूरी कब फोन आई। आज हम अपने संतोष बिटवा की सब हमारी संतोष बिटवा आपन देवन नाया फलवला समझू भैया। तू भूखी रही लेकिन हमारे संतोष बिटवा के अरे बिटिया जब समय खराब होता ना रास्तों के खपटेला चुप होता। आपन सर नीचे कह के जाओ, सर नीचे कह के आओ, क्यों उलट की जवाब जिंदू। अरे आज ही मातारी मर जाए ना, लेकिन हमारा आत्मा तोरे सबके साथ है। सासू माँ, भगवान ने तो पहले ही मुझसे मेरे पति को छीन लिया। आप लोग के सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन। मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही। क्या करूं सासू माँ, अगर मेरे किस्मत में दर बदर की ठोकर ही लिखा है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। आज परमेश्वर लेके आ गया एक मातारी के ममता के बेटी। संतोष कहेंगे बुलावरी आखिरी तारीखी का देख के बर्दाश्त करब रे भैया संतोष बा जितनी जल्दी हो सके भगवती गाड़े दूर निकल हमरा सामने से। बहुत थोड़े तो भरत मिला, बहुत भरत मिला, बहुत थोड़े चल निकले से निकल। हम कहते हैं भगवती गाड़े चारा भाभी चल निकल। अरे तो मैं जा ही रहा हूँ ना। हाँ निकल, वहां से तो मिल रहे थे चारा भाभी।